students, you are welcome my YouTube channel SPL classes. Today I am going to teach about the chapter exercise 1.1 will be related to relation. सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा से अपने स्टडी के साथ ठीक ठाक होंगे। इस चैप्टर में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंटिन्यू कर रहा हूँ रिलेशन चैप्टर। जानते हैं कि रिलेशन चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उसको बताना जरूरी है। इस मकसद से ये जो क्वेश्चन है आपको जो है कंटिन्यू किया जा रहा है एंड आई होप दैट यू आर वाचिंग माय वीडियो डेली एंड यू आर वेल विथ योर स्टडी। चलिए इसको देखा जाए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एक रिलेशन है जो Cartesian product से निकला हुआ है। It is obtained from the Cartesian product of set A. What is R? R is ordered pair 1, 2 and 2, 1 के ordered pair को जब हम अरेंज कर रहे हैं नंबर को बना दिए हैं तो ये हमारा रिलेशन है। इसमें हमको ये प्रूव करना है कि जो R जो है वो RS है लेकिन RT और RR नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि सिमेट्रिक रिलेशन है लेकिन आपका जो है ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसका मतलब हिंदी वर्जन में है, एक बार देखते हैं हिंदी वर्जन में R एक ऐसा रिलेशन है जिसके मेंबर 1, 2 और 2, 1 जो कि सेट ए से ऑब्टेन हुआ है। सेट ए से ऑब्टेन होने का मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है सेट ए का और सेट ए का, है ना। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हमारा रिलेशन ये बना है ये सामने आपके वो थर्ड ग्रुप पर है 1, 2 और 2, 1। इसमें ये दिखाना है कि RS क्या है आपका जो है सममित संबंध है। R जो है सममित संबंध है लेकिन संक्रामक और समतुल्य संबंध नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग चलते हैं लेकर के सबसे पहले हम लोग जो है बनाते हैं RU को निकालते हैं। बताते आ रहे हैं कि ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम यहाँ ए लिखते हैं सबसे पहले। ये क्या है आपके सामने है 1, 2, 3 और इसी को एक बार फिर जो है लिख करके इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। देखिए क्या आएगा 1 का 1 के साथ होगा, 1 का 2 के साथ होगा, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा, सॉरी 2 का पहले 1 के साथ करेंगे फिर 2 का 2 के साथ करेंगे, फिर जो है 2 का 3 के साथ। ओके, बढ़ते आ रहे हैं। फिर जो है हम 3 से हम इसके 3 नंबर को उठाएंगे और इसके इस नंबर से करेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये हमारा क्या हुआ आपका यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन से आपको आज छाटना नहीं है इसलिए कि आपको R यहाँ दिया ये जो है R आपको यहाँ पर ये दिया इसी को हमें क्या करना है यहाँ पर लिख R क्या है जी R 1, 2 और
ये हमारा क्या है R है। अब इससे हम इसी से हमें जो है इसी को चेक करना है, ना कि इसको चेक करना है, इसको चेक करना है हमें कि R क्या होगा, या RS RC और RR में से कौन सा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। हम लोग पहले स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में टेस्ट फॉर टू बी RR का मतलब जो है बताए हैं, फिर बता रहे हैं एक बार। RR मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका हिंदी नाम है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध मतलब जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। और इसको हम देखते हैं, बताए हैं आपको कि जो RR को जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं, दिखाते हैं कोई भी रिलेशन जो है RR है कि नहीं, तो उसके लिए आपको बताए हैं कि एक मेंबर दिया। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि रिलेटिव A इज द एलिमेंट ऑफ, ये मान लेते हैं कि क्या है हमारा एलिमेंट है A का। इसका डिफिनेशन क्या बनता है RR का, ये भी देख लें हम लोग। RR का डिफिनेशन बनता है AA मतलब AA और बड़ा ये इसका पहले जो हम पढ़े हैं और जो है इसको करने के लिए ये जो सेट है, सेट इसमें से कोई एक मेंबर हम लेंगे। एक मेंबर लेते हैं, मान लेते हैं वह मेंबर हमारा क्या है, वह मेंबर हमारा 1 है। 1 को मान करके अब इसको अब हम करते हैं RR दर्शाना है। अभी आपको बताया गया है लेटेस्ट कंसीडर इसमें जो है A की वैल्यू को डिफिनेशन में हम लोग पुट करते हैं। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे RR इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, इन द प्लेस ऑफ A we put 1, इन द प्लेस ऑफ A we put 1 and in the place of A we put 1 is the element of R, है ना। अब देख लेते हैं कि 1 1 इसमें है कि 1 1 है क्या, इसमें 1 2 है 2 1 है नहीं है। यहाँ हम लोग लिखेंगे इट इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, ये एलिमेंट R का नहीं है। वेयर A is the element, where 1 is the element of set A, set A का जो मेंबर है वह 1 है। लेकिन 1 1 जो मेंबर हमारा आ रहा है ऑर्डर क्या इसमें है, देखो है कि नहीं है, लिखेंगे रिलेशन है, अगर नहीं है तो लिखेंगे there is not the relation of R, there is not the element of R, क्या लिखेंगे। So it is clear that this statement is not satisfying the definition of
एक बार समझते हैं। इसलिए क्या होगा, ये जो हम लिखेंगे R is not R। ये एक वसन बोलना। यहाँ हम लोगों ने ये प्रूफ किया कि जैसे ही हम इस परिभाषा में सिर्फ एक का मान जब 1 रखते हैं, तो जब ए का मान जब 1 रखते हैं तो डिफिनेशन हमारा कहता है कि R इक्वल टू ऑर्डर वेयर A is the element of A, where A is not the where A is the element of A। ओके, तो अब जो है हम यहाँ क्या करते हैं कि A को 1 माने हैं, A को जब 1 माने हैं तो इसमें हम लोग A का मान माने, ए दिया हुआ है, क्या रिलेशन हमको ऑप्टेन हो रहा है, तो हमको रिलेशन ऑप्टेन हो रहा है R ऑर्डर 1। अब 1 को देखने किसमें है कि नहीं है, रिलेशन में डज नॉट एलिमेंट ऑफ R, एलिमेंट नहीं, जस्ट नहीं, वेयर 1 इज द एलिमेंट ऑफ A, 1 A का एलिमेंट है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारा एलिमेंट ऑब्जेक्ट होगा इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए R क्या होगा, R सेटिस्फाई नहीं करेगा। स्टूडेंट्स तुम्हारा लिखना है कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए R जो है R नहीं। अब यहाँ चलते हैं सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में इसको हम RS को दर्शाते हैं। अब RS क्या होता है, तो RS को हम लोग जो है बताए हैं कि RS को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं जो CBSE पैटर्न से 12th पढ़ रहे हैं, यहाँ RS को जानेंगे किसके नाम से, तो ये जानेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के नाम, सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से। और जो बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सममित संबंध, इसके लिए सममित संबंध, ठीक है। अब जो है यहाँ जो है हम इसकी परिभाषा को डिफाइन करते हैं। अब जो है बताए हैं जब भी हम सममित या सिमेट्रिक रिलेशन को बनाते हैं, उसके डिफिनेशन को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें 2 मेंबर चाहिए। स्वतंत्र के लिए हमको एक चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए एक मेंबर लेना है, सिर्फ एक का, और उसके बाद सिमेट्रिक के लिए हम 2 लेना है। तो हम 2 लेंगे तभी जो है हमारा जो है ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन की डिफिनेशन को लिखा जाए। यहाँ हम लिस्ट को माने हैं, उसको स्टेप 1 है तो स्टेप 2 माने, स्टेप 2 लिखेंगे। यहाँ लिस्ट रहेगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे A और क्या है, अब सेट A के 2 मेंबर और कौन लिए, एक A लिए और एक B। तो यहाँ जो है ये टोटली डिफिनेशन हमारा बदल जाएगा, क्योंकि हम जो डिफिनेशन ये लिखे हैं तो R हमारा होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट अब इसकी परिभाषा को आपको इस प्रकार से चेंज करना पड़ेगा। RS इक्वल टू यहाँ का लिखेंगे AB is the element of R, implies that BA is the element of R, where AB is the element of A। AB किसका एलिमेंट होना चाहिए, A का होना चाहिए। ओके, तो अब जो है हम इस डिफिनेशन को
अब ये जो है दो मेंबर मान करके सेट ए का दो मेंबर मान करके 1 और 2 मान करके तब इसको जो है देखेंगे, स्टेटमेंट ला करके देखेंगे जो है वह हो रहा है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ हम लोग ये करेंगे कि लेटेस्ट कंसीडर तो ठीक है, ए इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं और बी को अब 2 मान लें। अब जो है डेयर को यहाँ हमको क्या मिलेगा, आरएस को मिलेगा और इस प्रकार से इन द प्लेस ऑफ ए वी पुट 1, इन द प्लेस ऑफ बी वी पुट 2। 1 2 मिल गया, ए के स्थान पर 1 रख दिए और बी के स्थान पर 2 रख दिए। इन द एलिमेंट ऑफ, इसको आज लिखने के पहले देखे हैं कि 1 2 है, 1 2 है, सही है, इसको काटेंगे नहीं। इम्प्लाइज दैट, अब देख लेते हैं इन द प्लेस ऑफ बी वी पुट 2 and in the place of A we put 1 is the element of where 1 2 is the element of A। ठीक है, अब जो है कैसे ये ऑप्शन हुआ इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग ए बी के जब 2 मेंबर लिए, जब ए बी 2 मेंबर लिए एलिमेंट सेट ए का, तो हमारा जो परिभाषा बन गया, ये बन गया आर एस इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर। ऑर्डर पेयर ए बी जो है एलिमेंट ऑफ आर का इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज है, इसे हिंदी में इंगित करता है। यहाँ बी ए जो है ऑर्डर पेयर बी ए वो भी आर का होना चाहिए, ये रिवर्स हो जाता है। इसको बताए हैं कि इसका जो डोमेन है आकर के यहाँ को डोमेन बन जाएगा और इसका जो को डोमेन है आकर के यहाँ पर डोमेन बन जाएगा। अब जो है इस वैल्यू को हम पूछ चुके हैं, ए के वैल्यू को जब 1 है, बी के वैल्यू को जब करेंगे इसमें ए के जगह पर 1 आएगा, बी के जगह पर in the place of A we put 1, in the place of B we put 2, okay, in the place of B we put 2, in the place of A we put क्या 1। तो ये हमें ऑप्शन है। इसमें अब ये देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लिखेंगे बट दिस स्टेटमेंट is satisfying the definition of RS, मैंने RS के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो इसके वैल्यू को रखे हैं इसमें, इसके वैल्यू जो 1 2 है 2 1 है, आपके गिवन रिलेशन में है, गिवन रिलेशन में है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर R is RS, इसको इसका नंबर। तो यहाँ निष्कर्ष निकला कि जो R दिया है वह आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, मतलब समतुल्य संबंध है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसमें हम ये दिखाएंगे कि क्या जो हमारा डिवीजन रिलेशन है वह आरटी है, इज आवर डिवीजन रिलेशन आरटी को हम लोग जो है हम लोग आरटी को क्या बोलेंगे, एक बात इसको देखो, इसको हिंदी में इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन।
और हिंदी मीडियम के बच्चे वालों के लिए इसको हम बोलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ओके, तो आज जो है जो सीबीएसई पैटर्न से पढ़ रहे हैं उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बताया जाता है, और जो बीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं इसके लिए संक्रामक। अब चलते हैं इसके लिए क्या करेंगे। स्टेप 3 में हम लोग करेंगे। स्टेप 3 में देखते हैं क्या है। स्टेप 3 में हम लोग जो है टेस्ट पर क्योंकि आरटी है कि नहीं, मैंने आरटी हमारा जो है बन जाएगा कि नहीं। अभी बताना है कि आरटी का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक। अब इसमें जो है हम बताते आ रहे हैं कि ट्रांजिटिव हम लोग प्रूफ करेंगे, तो ट्रांजिटिव में हम 3 नंबर लेंगे। कहाँ से लेंगे? अपने घर से नहीं लेंगे, वो लेंगे तो सेट ए में दिया हुआ है उसी से लेंगे ना, प्रूफ करेंगे तो। लेकिन जब जब भी लेंगे तो यहाँ ए बी और कोमा दे सकते हो, सी वाले परिभाषा बताएंगे। जब तक परिभाषा नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। ये जो है चेंज करते हैं। आर टी यहाँ लिखते हैं, आर टी लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ बी एलिमेंट होगा एलिमेंट होगा। ओके, अब बीसी जो है हम क्या करते हैं, बीसी को लिखते हैं ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, पहला का दूसरा के साथ, दूसरा का तीसरा के साथ, है ना। कहा जाता है कि अगर जो घर में 3 व्यक्ति है, एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, निश्चित ही है कि पहला में और दूसरा में कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, तो संबंध जो है कहाँ से आया है? संबंध जो है आप लोग जानते हैं कि पारिवारिक संबंध होता है। वो अगर पूछा जाए तो आपको भी उसमें जो है परिचय हो जाए। रेलवे में सब पूछता है संबंध को लेकर, लेकिन यहाँ जो है हम लोग रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है जनरल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो है अब ये भी लिया गया, तो यहाँ पहला दूसरा हुआ और दूसरा तीसरा हुआ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि संबंधी पहला भी जो है तीसरे से रिलेटेड है। Where A, B and C is the element। ये तो आपका बन गया। डिस्कशन बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग डिस्कशन बनाना सीखिए। कैसे सीखेंगे? 3 नंबर लेंगे, फिर ए का 3 मेंबर लेंगे। कौन कौन? ए, बी और सी। ए का बी के साथ दिखाएंगे। देखिए यहाँ ए का बी के साथ दिखाएंगे। एलिमेंट आप क्या लिखेंगे? रिलेशन में आग लिखेंगे, फिर बी का सी के साथ, दूसरा का तीसरा के साथ दिखाएंगे, दूसरा का तीसरा के साथ दिखाया गया। यहाँ क्या आ गया? पहला का तीसरा के साथ। लाइन डायग्राम में देखो मान लेते हैं, हो जाएगा। यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है ना। ए का बी के साथ अगर रिलेशन और बी का सी के साथ बिल्कुल ये क्लियर भी है कि ए का सी। ठीक है, समझा गया है कि कैसे इसके डिस्क्रिप्शन को बनाया गया। तो पहले ये भी लिखा गया, फिर जेसी लिखा गया, फिर जेसी लिखा गया। ठीक है, इस लाइन डायग्राम से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं ना। तो आगे बढ़ाते हैं, सही है हमारा इसी से जो है ये निकला तो आपको समझा टाइम का जो है बचत होगा। अब यहाँ जो है ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, एक और नंबर हमें लेना है। ये नंबर हम मान लेते हैं C = 3। बी का मान कितना है? 3।
ABC यहाँ जो हमारा डिफिनेशन है इसमें रखो, है ना। चलिए कुछ रखते हैं। RT क्या होगा जी? RT आपका होगा इन द प्लेस ऑफ ए 1 रखेंगे, इन द प्लेस ऑफ ए हम 2 रखेंगे, है ना। ये रखेंगे एलिमेंट R, ये है एंड तथा फिर B के जगह पर रखेंगे 2 रखेंगे, C के जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, है ना। यहाँ एलिमेंट R होगा, है ना। If and only AC 1 or 3 is the element of R where A, B, 1, 2, 3 is the element of। लिख दिए हम लोग तो लिख दिए कि भाई ये होगा, लेकिन होगा तो जब इसमें होगा तब ना, इसमें होगा नहीं तो कहाँ से हम ट्राई करेंगे। अब इसमें अगर 1 2 है, 1 2 तो है, ठीक है, 2 3 है क्या? तो नहीं है तो काट देंगे, जब नहीं है तो क्या करेंगे? जबरदस्ती मान लेंगे, तो मान नहीं जाएगा। मैथ है, मैथ में अगर प्रोसेस के हिसाब से नहीं चलेंगे तो स्टूडेंट आपको नंबर मिलने वाला है। और यहाँ बेहतर जानने के लिए ये जान लीजिए कि पहले ये लिखेंगे और लिखने के बाद देखेंगे, है ना। क्योंकि रास्ता करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो आगे देखेंगे, नहीं देखेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। पीछे साइड मिरर जो है, मिरर देखेंगे पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से ड्राइव करेंगे। तो यहाँ क्या है, मैथ बनाना गाड़ी ड्राइव करने के जैसा है। तो यहाँ देखेंगे कि 2 3 है, इसमें नहीं है क्या काट देंगे। 1 2 है नहीं काटेंगे, 1 2 में है तो काट देंगे जी। 2 3 है इसमें तो है, इसके ऐसे आ रहा है, अब नहीं आ रहा है काट देंगे। 1 3 है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि RT जो हमारा है RT भी नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हम डिफिनेशन से इसको बनाए हैं उसके जो मेंबर हैं इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इन दिस वे we obtain that क्या प्राप्त करते हैं, है ना। इस स्टेटमेंट is not satisfying the definition of RT के लिखा गया है, बिल्कुल क्लियर है। ये स्टेटमेंट जो है RT के जो डिफिनेशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब रिलेशन में नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे therefore R is not क्लास में देख लेंगे क्वेश्चन हमारा 1 और 2 और 3 क्या क्या आया है, समराइज कर लेंगे। कल भी बताए थे कि समराइज कर लेंगे। अब टोटल को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे ना, इससे हमको कोई जो है अब मतलब नहीं है। हमने जो मेरा एम था वो हम क्या किए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन और taken and all we get that क्या हमने प्राप्त किया जी, पहला ये प्राप्त किया R is not R।
दूसरा हमने ये प्राप्त किया आर है। तीसरा हमने ये प्राप्त किया आर इज नॉट आर इन प्राप्त किया। इक्वेशन को जो हम समराइज कर रहे हैं तो यही हमको मिला। अब इससे हम रिजल्ट देखेंगे। आर इज ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। बट आर इज not reflective and transitive relation। तो स्टूडेंट्स जो है ये क्वेश्चन जो है आपको डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ये रिलेशन है केवल आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव नहीं है ना, और यही हमें प्रूव करना। तो वीडियो देखते रहिए और लोगों को दिखाते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, उससे भी अच्छा अगर लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। और क्या कहना है, और आपके मेहनत में ही मेरा मेहनत जो है छुपा हुआ है ना। डियर स्टूडेंट, तो मैं ये कह रहा था कि आप पढ़ाई के साथ अच्छा होंगे। एंड आई होप दैट यू आर वाचिंग माई वीडियो वेरी वेल। एंड also I hope that you are well with your family and well with your study। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आप जो है वीडियो को ध्यान से देखिए, दूसरों को भी दिखाइए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और एक साथ जाकर एक चीज़ कहना है आपसे, जो कि मैं पिछले वीडियो में नहीं कहते आ रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। इस वीडियो में कहना है कि आप जो है कमेंट जो है आपका मेरे पास नहीं आया। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कोई कमी बेसी है तो आपको निधरक बताना है कि आपकी कमी है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय।